फिरदौस आशिकावान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे दौरे थे। के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और तरजीहात जिसकी उस दौरे में मीटिंग के दौरान जो अमेरिका के सदर से मुलाकात हुई, उसमें जो 3 तरजीहात थी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली वो सेगमेंट और नैरेटिव जो एक कौमी बयानिए की शक्ल में इमरान खान साहब इस कौम को एक करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने का जो उनका अज़म है और इस मुल्क के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे, रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और अदारों को बाख्तियार बनाने का उनका अमल है। उन्होंने अपने इस बयानिए के साथ पूरी कौम की शनाख्त को जोड़ा कि ये कौम जिसका सबस पासपोर्ट जो है वो दुनिया के अंदर और इवन सदर ट्रंप की जो इनिशियल ट्वीट्स थे, इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो ट्वीट्स के ज़रिए आपकी तारीफ़ में कलमात अदा किए थे वो इस कौम को याद होंगे। वो परसेप्शन से जुड़ा एक बयानिया था जो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के लिए सोचा जाता है। कल उस बयानिए को, नेगेटिव बयानिए को मुस्बत सिमत की तरफ माइल करने में इमरान खान साहब ने जो रोल अदा किया है, पूरी कौम जो है उनको रहनुमा तो मानती थी, लेकिन कल उन्होंने एक कौमी बयानिया ट्रंप साहब से मनवा के अपने बयानिए की जीत करा के पाकिस्तान की इस कौम का रहबर होने का सबूत दिया। और रहबर जो होता है वो कौमों की शनाख्त बका की जंग लड़ता है। और कल इमरान खान साहब ने इस कौम की शनाख्त का मुकदमा जीता है और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं दुनिया भर में कौमी सबज हलाली परचम की हुर्मत को बहाल करूंगा और पाकिस्तान की शनाख्त को दुनिया भर में मनवाऊंगा। तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसा लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, फेस वैल्यू हो, जिसका अपना दामन साफ हो, वो फिर कंप्रोमाइज़ और बैक फुट पे आके नहीं खेलता, वो फ्रंट फुट पे खेल के, क्योंकि उसकी दिलचस्पी ना अपनी पनामा की जायदादों से जुड़ी होती है, ना उसके अंदर हिडन खौफ स्विस अकाउंट और दुनिया भर में बनाई गई जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ जुड़ा होता है, और ना उसके दिल के अंदर अपने बैरून मुल्क बनाए असासों के अंदर इंटरनेशनल लीडरशिप के प्रेशर लेने के लिए वो चोर दरवाज़ों से कंप्रोमाइज़ से जुड़ा होता है। वो सामने सीना तान के एक नीट क्लीन लीडरशिप ही आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी। तो कल इमरान खान साहब का एक रूप अमन के दाई के तौर पे, अमन के एम्बेसडर के तौर पे, अमन के हामी के तौर पे जो दुनिया ने पुलवामा के साथ जुड़ा देखा था। आपने देखा कि हिंदुस्तान ने पुलवामा में जब हमला किया और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से उसने दुनिया को एक बयानिया बेचा और फिर कश्मीर के अंदर
जो लॉबिस्ट हायर करके दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों को हिंदुस्तान दहशतगर्द साबित करने पे तुला हुआ था और कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को उसने एक जहरीले प्रोपेगेंडे के तहत दुनिया भर के लॉबिस्टों की मौजूदगी और मावनत से उस बयानिए को कमज़ोर कर रहा था। इमरान खान साहब ने उसी पीस प्रोसेस और सोच के तहत जो वो बार बार हिंदुस्तानी क़यादत को बावर करवाते रहे और पुलवामा जैसे वाक़े के बाद भी पूरी कौम ने देखा कि जब हिंदुस्तान ने हमारी कौमी सलामती को ललकारा था और दुनिया गवाह है इस बात की कि पाकिस्तान ने उस कौमी सलामती पे होने वाले हमले का 2 तैयारे गिरा के भरपूर जवाब दिया था और कराची के ही सपूत ने आज जिस शहर में बैठे हैं इसी धरती के बेटे ने उनको नाकू चने चबवा के अपनी गैरत और शनाख्त पे होने वाले हमले को रोका था और आपके सर को फ़ख्र से बुलंद किया था। और आपने फिर देखा कि दुनिया के अंदर जब ये बात हुई कि हमने अपनी ताकत जो हिंदुस्तान ने हमें अंडरमाइन किया था हमने मनवाया, त्यारे गिराए, लेकिन उसके बाद पायलट की वापसी का जो मुनफरिद वाक़या हुआ, आप कौम ने वो तारीख़ी लम्हात उनकी याददाश्त में ज़िंदा और ताज़ा है कि आपने अपने एक जंगी कैदी को हिंदुस्तान के हवाले करके दुनिया को अपनी माइंडसेट और सोच जो थी वो कम्युनिकेट कर दी थी कि अमन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और इमरान खान के इस बयानियों ने दुनिया भर में उनके कद को एक वर्ल्ड स्टेटमैन के तौर पे माना और कल वाली मीटिंग जो है उसमें इमरान खान के उस अमल ने जो पजीराई हासिल की थी उसका ट्रम्प की पूरे मीटिंग के दौरान जो कंडक्ट था उसकी वो कासी कर रहा था। और ये कौम को मैं याद कराना चाहती हूँ कि ये पुलवामा वाक़े के बाद इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो तो श्रीकांत को जब इमरान खान ने आउट कर दिया था क्रिकेट के मैदान में तो उन्होंने अंपायर के फैसले पे एहतजाज किया तो इमरान खान ने उनको वापस ग्राउंड में बुलाया और अगली ही बॉल पे उसको आउट कर दिया और स्पेस दी, उसको चांस दिया। आपके लीडर ने, रहबर ने पायलट को वापस करके हिंदुस्तानी क़यादत को अमन का एक मौका दिया था और उनको ये पायलट वापस करके अमन का पैगाम दिया था और एक और मौका दिया था श्रीकांत को वापस बुला के दोबारा उस क्रीज पे खड़े करके अगली बॉल पे आउट करने वाला आपका कौमी हीरो जो है, उन्होंने जो पायलट को वापस करके हिंदुस्तान को अमन का मौका फराहम किया। कल होने वाली उस मीटिंग में उस अमन के मौके को हिंदुस्तान की उस कश्मीरी अवाम के साथ रियासती दहशतगर्दी की जो सोच थी उसको डायलॉग की टेबल पे शिकस्त दे दी और दुनिया को और सुपर पावर को बावर करवा दिया कि कश्मीर एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है जो इस खित्ते के अंदर एक मुस्तकिल पायदार हल और अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और हिंदुस्तान का वो मुकदमा हार गया। सदर ट्रंप का कश्मीर काज के लिए इस इशू को डिस्प्यूटेड इशू मानना ही पाकिस्तान की जीत है और ये जीत
इमरान खान साहब, आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी और जिसके अंदर सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी का बहुत कलीदी किरदार है, और ये वो पैराडाइम शिफ्ट है हिते के अंदर जो कल की मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने इसके अंदर सदर ट्रंप का कश्मीर काज के अंदर सालसी का किरदार अदा करने पे हामी भरना और पाकिस्तान उनके इस किरदार को सपोर्ट करता है और हम हर तरह से उनके सालसी के किरदार को मानते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ जो तीसरा पहलू था कि पाकिस्तान ने इस दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए अपने घर का अमन उजाड़ा था और अफ़गान वार के अंदर आपकी 70,000 से ज़ायद दी कुर्बानियों को दुनिया रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी। कल की मीटिंग का जो तीसरा आपका पहलू और सेगमेंट और आपके बयाने की जीत थी, उसमें अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार को पहली दफ़ा बैनुल-अक़वामी सतह पे और ख़ुसूसन अमेरिका ने सदर ट्रंप के ज़रिए उस किरदार को सराहा है। और ये भी आपकी लीडरशिप की सोच की नई विजन और नई क़यादत की जीत है कि दुनिया आपके किरदार को सराह रही है। जहां आपको सहूलतकार कहा जाता था, आज आपको पीस लवर और अमन का हामी कहा जा रहा है। ये भी आपकी शनाख्त की जीत है, इस कौम की जीत है। इसके साथ साथ सदर अमेरिका का पाकिस्तानी कौम को जफाकश, मेहनती और पुरअज़म और एक कलीदी पार्टनर के तौर पे बहसीत पाकिस्तानी इस कौम के लिए इन अल्फाज की अदायगी दुनिया के सामने एक मौसर और पुरअज़म कौम का असल चेहरा जो है उसको वाज़िया हुआ है। और यही वो इमेज बिल्डिंग थी जो इमरान खान साहब ने इस कौम की इमेज बिल्डिंग का बेड़ा उठाया है। यही वो परसेप्शन थी जिसको, नेगेटिव परसेप्शन को पॉजिटिव परसेप्शन की तरफ धकेलना ही इमरान खान साहब और इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। और पाकिस्तान की इस कौमी मफाद, कौमी सलामती के साथ जुड़े कौमी जो अहदाफ हैं उनको दुनिया तक पहुंचाना, दुनिया को अपने हकूक़ के साथ जोड़ना और फिर अपने मौक़िफ़ को मनवाना, ये पूरी पाकिस्तान की जीत है। कल पाकिस्तान जीता, कल सिर्फ आपका बयानिया नहीं जीता, आपकी क़यादत ही नहीं जीती, आपकी सोच ही नहीं जीती, बल्कि पूरी कौम जीत गई। क्योंकि पूरी कौम के ऊपर जो इंतहा पसंदी का लेबल था, जो आपको किसी और नाम से गठजोड़ के साथ जोड़ के पुकारा जाता था, कल आपका हकीकी और असल चेहरा बहसीत कौम दुनिया के सामने आया। लिहाजा पूरी कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं आज चूँकि एक तारीख़ी